बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, अगर आप मेंस का पेपर देखें 1750 मार्क्स का होता है टोटल। 1750 में से 500 मार्क्स हमारे दो ऑप्शनल पेपर्स के होते हैं। इसका मतलब साफ साफ सिंपल मैथमेटिक्स है, 28% मार्क्स from the written mains are for the optional paper. Instead of going for multiple sources and Ritzer and Harlambos and IGNOU and this and that, basically you will be given PDF notes for each and every topic. Optional में and particularly sociology optional में PYQs are a very good guidepost regarding the kind of questions we can expect in the upcoming exam. Sociology optional के answers में चाहे सवाल कोई भी हो, अगर आप उसको करंट अफेयर्स के टॉपिक से, न्यूज आइटम से लिंक कर पाते हैं, एग्जामिनर को क्या मैसेज जाता है दैट आपने केवल सब्जेक्ट को ब्लाइंडली रटा नहीं है थ्योरी को, यू आर एबल टू कनेक्ट दैट नॉलेज विद व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। Hello, I'm Ishan Bhatnagar. I was Pranay sir's student for the mains answer writing course. Sir has great clarity on the subject and he frames things really well, so that helps when we're writing answers or when we're discussing various social issues with them. They allow for great structuring of thought, coherence of thought, good language, good content, and the answer writing course as well as the interview session was calibrated towards understanding the nuances in answer writing. I am Ujjwal Priyank. I have secured All India Rank 10 in UPSC CSE 2025. Pranay Agarwal sir, his teaching style is quite comprehensive and easy to understand. As well as I would say that the examples that we use from current scenarios are a great thing while writing good answers. The notes, I found it to be quite comprehensive and they were quite detailed. He has a quite depth in sociological knowledge and he tries to explain things in a very simple and easy manner so that it is not difficult for a beginner to learn. Hi friends, I am Pranay Agarwal and I am the sociology faculty at the Sarthi IS platform for online courses. मैं अपना नया सोशोलॉजी ऑप्शनल का फाउंडेशन बैच लॉन्च कर रहा हूं ऑन दी 26th of April, राइट। ये जो बैच है ये हिंदी कम इंग्लिश में होगा और जो क्लास नोट्स हैं ऑफ कोर्स आपको इंग्लिश में एक्सक्लूसिवली मिलेंगे। नाउ टू टेल यू ब्रीफली अबाउट माई सेल्फ, आई हैव मोर देन 15 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। 15 साल से मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को सोशोलॉजी ऑप्शनल में गाइड और मेंटर कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। एंड ड्यूरिंग दिस 15 years मेरा प्रिविलेज रहा है, मैंने कई सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को भी सोशोलॉजी में 300, 280 प्लस, 300 प्लस मार्क्स लाने में कहीं ना कुछ रोल प्ले कर पाया हूँ। नाउ फर्स्ट मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि ऑप्शनल की इंपॉर्टेंस क्या है, उसको थोड़ा समझें। बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, अगर आप मेंस का पेपर देखें 1750 मार्क्स का होता है टोटल। 1750 में से 500 मार्क्स हमारे दो ऑप्शनल पेपर्स के होते हैं। इसका मतलब साफ साफ सिंपल मैथमेटिक्स है, 28% मार्क्स फ्रॉम दी रिटन मेंस आर फॉर दी ऑप्शनल पेपर। तो आप मान के चलिए कि अ ह्यूज चंक ऑफ आवर मेंस मार्क्स डिपेंड, और आपको इंटरव्यू कॉल आएगी नहीं आएगी ये आपके मेंस के मार्क्स पे निर्भर करेगा, तो उसका एक सिग्निफिकेंट चंक हमारे ऑप्शनल पे निर्भर करता है। परंतु ऑप्शनल के मार्क्स की इंपॉर्टेंस यहीं तक सीमित नहीं है। रीजन बीइंग दैट स्कोरिंग पोटेंशियल ऑप्शनल की कहीं ज्यादा है कंपेयर टू द जीएस एंड एसए पेपर्स। टिपिकल जीएस पेपर में आप मान के चलिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जीएस 1, 2, 3 की बात करूं तो उनके कहीं 90s में 100, 105 तक आते हैं। एसए में लोग ज्यादा खींच लेते हैं और एथिक्स में खींच लेते हैं। परंतु अगर हम जीएस और एसए पेपर्स की बात करें तो रेंज ऑफ मार्क्स जो होती है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की 40 से 50%। वहीं ऑप्शनल में आप यू कैन स्कोर एज मच एज 60%। 500 मार्क्स में से 300 मार्क्स आप सक्सेसफुल कैंडिडेट्स में कई होते हैं जो लाते हैं, वरना 280 प्लस आप आराम से माने बहुत सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के आते हैं। सो हमारा जो मार्क्स ओवरऑल स्कोर को पुल अप करता है ना, वो होता है ऑप्शनल, राइट। सो पॉइंट इज कि हमें ऑप्शनल प्रिपरेशन को बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं करना है, उस पर सफिशिएंट ध्यान देना है। अब ऑप्शनल प्रिपरेशन में एक
टिपिकल यूपीएससी कैंडिडेट को क्या दिक्कतें आती हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक है लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को रटने की अप्रोच से पढ़ा है रादर देन अंडरस्टैंडिंग इट, तो आप क्या होगा, वो कंटेंट जो है एक बार के लिए रट लोगे बट सून आफ्टर भूल जाओगे। इफ यू वांट दैट यू आर एबल टू रिटेन दैट कंटेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट नीड्स टू बी बेस्ड ऑन अ स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल फाउंडेशन। तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी लानी है, और उसमें जब आप सेल्फ प्रिपेयर करते हैं पर्टिकुलरली तो उसमें दिक्कत आती है। किताबों से कई बार पढ़ के इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पाती किसी भी टॉपिक की, स्पेशली बिकॉज अ लॉट ऑफ सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स डोंट हैव एन एकेडमिक बैकग्राउंड। तो वो एक लिंकेज जो है, और कई बुक्स की, इवन द पॉपुलर बुक्स, उनकी भाषा थोड़ी टफ होती है। वही चीज अगर आपको कोई बोल के समझा दे विद रियल लाइफ एग्जांपल्स, तो इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड। दूसरी दिक्कत आती है बल्कि कंटेंट की। ऐसा नहीं है कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए अच्छी किताबें नहीं है, कई अच्छी किताबें हैं। मैं खुद आपको 50 किताबों के नाम बता सकता हूं। बहुत सारे आपने वैसे भी सुन रखे होंगे, चाहे वो हरलंबोस हो, रिट्जर हो, इग्नऊ का मटेरियल हो, एमएन श्रीनिवास की किताब हो। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ गुड क्वालिटी बुक्स, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इतनी सारी किताबों को पढ़ना, राइट? तो जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं स्प्रेड आउट है अक्रॉस मल्टीपल सोर्सेज, और उन सबको पढ़ना एक प्रैक्टिकली फीजिबल अप्रोच नहीं है यूपीएससी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि आपको केवल ऑप्शनल नहीं पढ़ना, आपको ऑप्शनल प्रिपरेशन के साथ साथ अपनी जीएस की भी प्रिपरेशन करनी है। सो पॉइंट इज दैट यू नीड मोर कंसाइज नोट्स, मोर टू द पॉइंट नोट्स। थर्डली, बच्चों को यह नहीं समझ आता कि पीवाईक्यूज को एनालाइज कैसे करें। ऑप्शनल में एंड पर्टिकुलरली सोशियोलॉजी ऑप्शनल में पीवाईक्यूज आर अ वेरी गुड guidepost regarding the kind of questions we can expect in the upcoming exam. हर टॉपिक और सब टॉपिक को लेके अगर हम पीवाईक्यूज का उचित एनालिसिस करें, एक हमें फेयर दिशा मिल जाती है हमारी प्रिपरेशन को। बट उसमें स्टूडेंट्स फॉल्टर करते हैं, उसमें वो क्वेश्चंस के कीवर्ड्स को का सही मीनिंग नहीं पकड़ पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज का पूछ रखा है कि एक्सप्लेन अ सर्टेन कॉन्सेप्ट, और उसी चीज को बोल दिया क्रिटिकली एनालाइज, तो किस तरह से क्वेश्चन की डिमांड एकदम अलग हो गई, वो हमें पकड़ना है। व्हाट इज द कोर ऑफ द कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, वो सही से पकड़ना है, राइट? सो पीवाईक्यूज का उचित एनालिसिस करना है, which may get difficult for a student who is trying to do it all by himself. Lastly but not the least, आंसर राइटिंग में बहुत दिक्कत आती है। मैं आपको अगर एक अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहूं, एनीवेयर फ्रॉम 60 to 70% स्टूडेंट्स साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स के होते हैं। उनको राइटिंग का, स्पेशली ह्यूमैनिटीज टाइप राइटिंग की आदत नहीं होती, तो जो राइटिंग स्किल नीड्स टू बी कल्टिवेटेड। इवन जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, कॉलेज स्टाइल राइटिंग और यूपीएससी एग्जामिनेशन राइटिंग स्टाइल में बहुत अंतर है। सो हर यूपीएससी एस्पिरेंट को एक करेक्ट राइटिंग स्टाइल for the optional paper, for the subjective kind of questions you need to develop and cultivate, right? So that is very challenging. So uske as a solution, friends, what you need is this. Basically you need structured content. आपको हर topic at a very basic level, in a very relatable manner आपको समझ आ जाए, ताकि आपका एक conceptual फाउंडेशन बन जाए। तो आपको स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस चाहिए उसके लिए, उस क्लैरिटी के लिए। दूसरा, यू नीड कंसाइज कंटेंट, राइट? मतलब कि कोई फालतू की अननेसेसरी डुप्लीकेशन ना हो, मल्टीपल सोर्सेस पे आपको ना जाना पड़े। इंस्टेड आप टू द पॉइंट क्यूरेटेड कंटेंट को यूज कर सके। तीसरा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। दिस इज व्हाट इज द एक्चुअल द कोर ऑफ द एग्जाम, बिकॉज आपको कितना पता है उतना ही इंपॉर्टेंट है, या शायद उससे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको कैसे रिटन फॉर्म में कन्वे कर पा रहे हैं, राइट? एंड फॉर दिस फ्रेंड्स, द फाउंडेशन कोर्स दैट आई एम स्टार्टिंग इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, उसमें यही चीजें मैं आप तक शेयर करने की, आपसे शेयर करने की ट्राई कर रहा हूं। देयर विल बी लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस। इन लाइव क्लासेस में मैं पर्सनली ईच एंड एवरी टॉपिक सोशियोलॉजी ऑप्शनल का आपको पढ़ाऊंगा, एंड
आई प्रेफर कि मेरी क्लासेस वन वे डायलॉग ना हो, मतलब वन वे मोनोलॉग ना हो, रादर इंटरएक्टिव हो. सो यू आर कंटिन्यूअसली आस्क्ड टू गिव योर ओन व्यू पॉइंट्स. मान लीजिए हम फैमिली पढ़ रहे हैं या रिलीजन पढ़ रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगा आपने अपने परिवार में क्या देखा है, राइट? सो एक इंटरएक्टिव एनवायरनमेंट होगा. अगर आपके मन में कोई डाउट्स आते हैं about a topic that we have previously covered, you are more than free and welcome to address to get that also addressed. आप पूछिए, मैं उसका आपको उसी समय जवाब दूंगा. दूसरा, there will be quality study material instead of going for multiple sources and Ritzer and Harlambos and IGNOU and this and that. Basically, you will be given PDF notes for each and every topic. जो भी क्लास में डिस्कस हो रही है, आपका बिफोर दी क्लास आपको उसका well developed content मिलेगा. And that PDF will basically meet more than 95% of your content requirements for the sociology optional in the UPSC exam. 5% additional के लिए एक किताब है जो मैं अवश्य recommend करता हूं, which is Essential Sociology by नितिन सांगवाल, right? तो हमारी सारी conceptual clarity के लिए, it will be your one source, single source where all the syllabus topics will be well covered. तीसरी चीज which I already talked about is conceptual clarity. देखिए, अगर केवल चीजों को रटना ही होता तो ऑलरेडी आप कहीं से भी मटेरियल लेके रट सकते हैं. इन क्लासेस का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्पसेस इज दैट यू आर एबल टू कनेक्ट विद द टॉपिक, राइट? सो दैट, एंड माय assumption while teaching is that each and every student has zero background in sociology, because अधिकतम बच्चों का नहीं होता. So we will be starting from the very scratch. We will be relating that topic to your and my life. मैं और आप एक ही समाज का हिस्सा है, राइट? तो जो चीजें मेरे परिवार में हो रही हैं काफी हद तक आपके परिवार में भी हो रही होंगी. या अगर आपकी लाइफ में कास्ट एक रोल प्ले करती है तो मेरी लाइफ में भी कास्ट एक रोल प्ले करती है. तो इस तरह से हम अपने जीवन से कहीं ना कहीं टॉपिक को लिंक करके एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी हर टॉपिक में और सब टॉपिक में डेवलप करेंगे. PYQs का एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट in sociology. Like I said, PYQs are a good guide to the kind of questions we can expect in the upcoming exam. तो PYQs को मैं साथ के साथ हर टॉपिक, दो टॉपिक के बाद जो भी पढ़ाया उसके पिछले 10 साल के PYQs को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. इसके अलावा आंसर राइटिंग को लेके सेशंस करूंगा जिसमें कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा हाउ यू शुड इंटरप्रेट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, हाउ डू यू स्ट्रक्चर योर आंसर्स अप्रोप्रिएटली, how do you add value to your content, all of that, right? What makes your answer more marks fetching? Doubts resolution, like I mentioned, क्योंकि classes live और interactive हैं, I will be welcoming your doubts and I'll be more than happy. As a teacher, मेरी ये approach है towards students doubts कि कोई doubt छोटा नहीं होता, कोई doubt बचकाना नहीं होता, कोई doubt unimportant नहीं होता. तो जो भी आपके छोटे बड़े doubt हों, I will be welcoming those, and yes, of course, so that the class proceeds and the agenda of the day is met, उसको हम थोड़ा structured तरीके में करेंगे. So typically क्या होता है, at the beginning of the session I take up the doubts, और बीच में भी थोड़े थोड़े doubts हम clear करते रहते हैं, but rest assured that none of your doubts will remain unaddressed or unattended. Finally, friends, what gives us an edge in the answers is current affairs linkage. बेसिकली अगर आप अपने सोशियोलॉजी ऑप्शनल के आंसर्स में चाहे सवाल कोई भी हो, अगर आप उसको करंट अफेयर्स के टॉपिक से, न्यूज आइटम से लिंक कर पाते हैं, एग्जामिनर को क्या मैसेज जाता है दैट आपने केवल सब्जेक्ट को ब्लाइंडली रटा नहीं है थ्योरी को, यू आर एबल टू कनेक्ट दैट नॉलेज विद व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, राइट? तो फॉर एग्जांपल अगर हम कास्ट सिस्टम के ऊपर आंसर लिख रहे हैं, अभी बिहार में कास्ट सर्वे हुआ या भारत की सरकार ने बोला है कि हम कास्ट सेंसस करेंगे, तो हमें कास्ट सेंसस को उससे लिंक करना चाहिए. अगर हम पेट्रियार्की, पोजीशन ऑफ विमेन के ऊपर जवाब लिख रहे हैं तो भारत में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ है फॉर विमेन्स रिजर्वेशन, हम उसके बारे में लिखें, है ना? तो हमें अपने आंसर्स को करंट अफेयर्स से लिंक करना है. और ये देखिए, क्योंकि आप नए हैं, आपके लिए सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट नया है, मैं आपसे नहीं एक्सपेक्ट करता, ये मेरा जिम्मा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं भी वही अखबार पढ़ता हूं जो आप पढ़ते हैं, आई कम अक्रॉस द सेम न्यूज एज यू, तो वो करंट अफेयर्स लिंकेज आई विल बी डूइंग थ्रू आउट द कोर्स. सो फ्रेंड्स,
That is it from my side. I hope you will find this course useful in your UPSC journey, and it will be a very helpful aid in you scoring good marks in the sociology optional. And बहुत बहुत धन्यवाद.